हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का जो चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं हम वन शॉट में। तो वन शॉट में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसके चैप्टर के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो कवर करेंगे और पोज एंड कॉन्टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोशन, जो कि अपने चैप्टर के नाम पर है। तो बेसिकली मोशन होता क्या है। तो मोशन क्या होता है कि मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई पर्सन है, वो अपने घर से चलता है। घर से चलता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने घर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर वो अपने पड़ोसी का घर क्रॉस करता है, फिर उसके बाद दूसरे पड़ोसी, उसके बाद ऐसे गली क्रॉस करता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो क्या होता है कि मोशन तब तो मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है और साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने, देखो यहाँ मान लेते 5 मीटर इसने ट्रैवल करा, फिर यहाँ 10 मीटर हो सकता है, फिर यहाँ 5 मीटर, यहाँ 3 मीटर। तो इसने इसके रिस्पेक्ट में क्या करा, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहा और साथ साथ यहाँ तक आने में उसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो इसे कहते हैं हम कि उस टाइम ऑब्जेक्ट इसमें था मोशन में। जैसे कि आप लोग घर से निकलते हैं स्कूल की तरफ, तो पहले अपना घर क्रॉस करते हैं, फिर पड़ोसी का घर, ठीक है। तो जो रेफरेंस पॉइंट हो गया वो आपका घर हो गया, है ना। उसके बाद ऐसे करते करते आपने अपनी पोजीशन चेंज करते रही। जब आपने पोजीशन चेंज करी तो साथ साथ आपने क्या करा, इसमें टाइम भी लगा आपको। तो जब आप ये पोजीशन चेंज कर रहे थे तो उस टाइम आपकी बॉडी किसमें थी, मोशन में। तो ये तो हो गया मोशन। रेस्ट जस्ट इसका ऑपोजिट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, उसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट उस टाइम किस में है, रेस्ट में था। क्लियर। ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रो। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मोशन को समझने के लिए तो दो क्वांटिटी होती है। सबसे पहले हमारे पास एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक तरफ है डिस्टेंस और दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कैसे है, तो मानते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो ये ए और ये बी, ये फाइनल पॉइंट भी है। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कैसे नापेंगे, इसको यहाँ से आप मेजर करेंगे, फिर यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, और इसको ऐड कर देंगे। ये तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ से चला इधर, इधर से इधर, ए से बी, बी से सी। तो अगर डिस्टेंस निकालना, मान लेते हैं ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, अपने पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस अपने पास आ गया 10 + 10 तो 20 मीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका सिंबल हम लेंगे एस वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट, यानी छोटा पाथ ढूंढेंगे हम यहाँ से और यहाँ तक, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो है ये। इधर देखेंगे तो वो है ये। तो ये जो छोटा पाथ है इसके पास यहाँ से यहाँ तक जाने का, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, राइट। 10 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 स्क्वायर प्लस 1, तो बेसिकली आ गया 10√2। √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो आंसर लगभग आएगा इसका 14 के आसपास, है ना। तो ये जो 14 है वो 20 से छोटा है। तो इससे एक चीज और पता चल गया कि ये वाला पॉइंट, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैसा होता है, सॉरी, डिस्टेंस जो है या तो इक्वल होगा और ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा तो अभी केस में बताता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा। एक एग्जांपल ले लिया। अब इक्वल कब होता है, तो इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन के केस में। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ से यहाँ चलेगा, ए से बी, मान लेते हैं 100 मीटर चला है, तो डिस्टेंस भी 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर। अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 20 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप बताओगे कि मेरा घर यहाँ से 500 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। अब 200 मीटर जब आप बता रहे हो तो इसमें आपने कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करी, तो 200 मीटर वो इंसान किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो एक पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करे तो 200 मीटर इतने सारे पॉइंट है, कहीं भी जा सकता है।
लेकिन आप उस 200 मीटर के साथ अगर स्पेसिफाई या क्लियर कर देते कि मुझे 200 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो है क्लियर हो जाएगी। जब आपने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करी तो वो बन गई एक डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब आता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, तो जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे होगी, सेम। जब भी ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट से चल के वापस अपने पॉइंट पर जाएगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्लियर आता है? चलो, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो गया और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यहाँ कवर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन के टाइप्स, तो मोशन दो टाइप्स के होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है। तो एक तरफ हमने लिया है डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिया है टाइम मिनट में। डिस्टेंस लिया है किलोमीटर में। तो पहले ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 30 मिनट उसको लगा। फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर, फिर 30 मिनट, 10 किलोमीटर, 30 मिनट, 10 किलोमीटर। तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करेगा तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट उसका अपोजिट, कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल टाइम में, जो भी बात बोली इसका उल्टा। ठीक है, इससे जस्ट अपोजिट, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। ठीक है, चलो अब आ गया हमारे पास पोज एंड पॉइंटर, पेज नंबर 51 के क्वेश्चन। ये पेज नंबर 51 जो है ये आपकी जो बुक है एक्सप्लोरेशन उसका है, तो बुक अपने पास रखना। कह रहा है कि इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट केस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है डायग्राम ऊपर चला गया, क्वेश्चन वहां देख लेना। क्या कह रहा है कि एग्जांपल है जिसमें एक एथलीट रनिंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, यानी एथलीट जो है ठीक है यहां से जा रहा है यहाँ पे और फिर यहां से गया वो यहाँ पे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ। अब पहले पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, तो फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो, सिंपल सा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, जीरो। और जीरो के लिए केस क्या होता है, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी हो, सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर? तो वे कब होगा, इट मींस वो यहां से चल के वापस इधर गया, इधर से वापस इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है सेकंड में। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेना, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां से यहां तक गया 100, ठीक है, और फिर यहां से वापस आया, बैक एंड फोर्थ बोल रहा है ना, तो ए से ओ पे वापस आया प्लस 100, तो ये कितना हो गया 200 मीटर। ये हो गया अपना डिस्टेंस। क्लियर? चलो, कह रहा है फ्यूल यूज इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। ठीक है, कह रहा है कि जो फ्यूल यूज हो रहा है, एक व्हीकल है, व्हीकल चल रहा है, ठीक है, वो कहीं गया है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, वो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे इधर गया, इधर से इधर आ गया। ठीक है, ए बी सी डी, 10 मीटर ये, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे गया। तो कह रहा है कि किस केस में फ्यूल ज्यादा यूज हुआ होगा, डिस्टेंस के केस में या डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ हम बात करें डिस्टेंस की, तो पहले देखें, तो डिस्टेंस निकलेगा अपना 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि वो होता है एक्चुअल पाथ, है ना, जो लेंथ होती है वो एक्चुअल पाथ की हम लेंथ लेंगे, तो ये हो गया 30 मीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम,
तो ये हो गया 10, सॉरी देखिए डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ अपना पड़ रहा है 10 मीटर। तो किस में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है वो, डिस्टेंस में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो फ्यूल किस में ज्यादा यूज होगा, तो पूछ रहा फ्यूल जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे अपना फ्यूल डिपेंड करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ बॉल रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन ट्रैक एज शोन इन फिगर, is it motion a straight line motion assuming the straight point of ball O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line shown in figure, are the values of the total distance traveled and magnitude of displacement from O equal or different at position A, B, C and D। ठीक है, ये एक केस दे रखा आपके पास, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है ना, ये रहा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये यहाँ से रोल करता हुआ नीचे आ रहा है डी तक, तो क्या कर रहा है, क्या ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यस, पहला तो हो गया यस, यस इट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है अपने पास, ठीक है, ठीक है, साफ पता चल रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, अब इसको चाहे ऐसे ही ले लो, लाइन तो स्ट्रेट सीधी है, तो सीधा ट्रैवल कर रहा है। फिर कह रहा है कि assuming the starting point of ball O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using horizontal line, तो इसको horizontal line का यूज करके क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, ये देखो O, ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ये था अपने पास दे रखा था 40 सेंटीमीटर, ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन A, B, C एंड D। हमें O से A, ठीक है, O से B, O से C और O से D डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, और ये दिखाना है कि वैल्यू सेम आएंगी या डिफरेंस आएंगी। तो एक तरफ सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको ना एक तरफ ले लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, O से A, OA, इधर भी OA, O से A, ध्यान से देखिए, O से A जो डिस्टेंस है वो है 40, O से डिस्प्लेसमेंट भी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आते हैं O से B, तो ये हो गया 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ये भी हो गया O भी 50 सेंटीमीटर, सेम है। फिर आते हैं O से C, 40 10 50 प्लस 10 ये हो गया 70 20 है ना, ये भी हो गया 70। और O से D की बात कर रहे हैं तो 70 प्लस 30 100 और ये भी हो गया। तो यही पूछ रहा था कि इक्वल और डिफरेंट पोजीशन A B C एंड D, यानी O से A, O से B, फिर O से C, क्या ये सेम आएगी? तो यस, ये क्या है, सेम वैल्यूज अपने पास, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अभी पीछे बताया था कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था वैसे स्पीड एंड वेलोसिटी है। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन कितनी जल्दी या कितनी स्लो चेंज कर रहा है, उससे कहते हैं स्पीड। सेम वही होता है वेलोसिटी पे, अभी बात करेंगे वेलोसिटी पे, ठीक है। तो समझ में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम।
और वेलोसिटी क्या हो गया, बस डिस्टेंस हटाएंगे और वहां रख देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो इससे फॉर्मूला बन गया v इक्वल्स टू एस अपॉन में टी, यहां से बन जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात करें तो दोनों की एसआई यूनिट तो सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। अब वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगी और वो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि वो जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पीड और ये हो गया अपना वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जो है उसके पास स्पीड भी है और एक तरह से डायरेक्शन भी है। स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आते हैं स्पीड के टाइप। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसा हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया था बिल्कुल सेम है वही, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो वो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ये हो गया वेरिएबल स्पीड। जैसा यूनिफॉर्म मोशन था सेम एज इट इज कॉपी है अपना यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड होता क्या है, जनरली एवरेज स्पीड जो हम यूज करते हैं वो उस केस के लिए यूज करते हैं जब अपने पास कंडीशन कैसी हो, वेरिएबल स्पीड हो। वेरिएबल स्पीड का मतलब जब हम कोई लंबे ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि कभी हम हाईवे से जब चढ़ते हैं तो हाईवेज पे हमारी जो स्पीड है ना वो वेरी करती है, बार बार चेंज होती रहती है, तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि हमारी जो व्हीकल की स्पीड है पूरी जर्नी पे क्या रहेगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो एवरेज होती है। कंडीशन इसलिए होता है ये क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी हो सकते हैं, ब्रेकर्स भी हो सकते हैं, कोई ऑब्स्टेकल भी आ सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्पीड जो है वेरिएशन होता है ना। तो अब ऐसे केसेस में तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज जो होता है वो रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने और कितना टोटल टाइम लिया है। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा t1 टाइम में और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करा t2 टाइम में, तो v एवरेज क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मींस s1 प्लस s2 और टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, तो ये बन गया हमारे पास एवरेज स्पीड। क्लियर, तो ये अपने पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया। बट कभी कभी ना केसेस अपने को थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तो ऐसे केसेस में देखो क्या होता है, टाइम नहीं दे रखा होता है, तो वहां हम टाइम थोड़ा कंसीडर करें। कैसे, मान लेंगे कि s1 डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और s2 डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट तो टोटल टाइम कहता है, तो पहले हम इसकी हेल्प से टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको इधर लेके जाएंगे ये नीचे आ जाएगा, तो t1 इक्वल्स टू s1 अपॉन में v1 और t2 इक्वल्स टू s2 अपॉन में v2। अब यहाँ से अगर v एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। अब s1 प्लस s2 अपॉन में t1 कितना है, s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में v2, ये आ गया अपने पास v एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें एक और केस ले सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब ये जो s1 इक्वल्स टू s2 एवरेज को हम s मान लें। ये जनरली कैसा होता है, कोई डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस t1 टाइम लेके ट्रेवल करा और आधा डिस्टेंस पर t2 टाइम, या आधा डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करा या आधा डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल किया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली देखिए v एवरेज इसकी जगह s पुट कर दिया s v1 s v2, ऊपर आ गया 2s, नीचे s कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय, तो s से s तो कैंसिल, ऊपर आ गया 2 राइट, नीचे आ गया v1 v2, ये आ गया v2 प्लस v1। अब ये इसको ऊपर ले जाओ तो आ गया ये 2v1 v2 अपॉन में, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इसको नोट करो एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था उसी टाइप से हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो
एक तरफ हमने ले लिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक तरफ ले लिया टाइम मिनट में, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर। अब ये वही सेम केस हो गया, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, टाइम 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सेम चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस अपने को ये याद रखना है कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज करना है वर्ड और कहाँ डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। चलो अब आता है कि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझो जरा इसको। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, है ना। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी हो गया उसको हम कह सकते हैं स्पीड प्लस, क्योंकि स्पीड चेंज करनी है तो डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो इसकी स्पीड चेंज कर दो पहला, या फिर ये चेंज कर दो, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर दो, या फिर दोनों चीजें चेंज कर दो, स्पीड और डायरेक्शन। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके, या बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करके। अब आता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी कुछ इस टाइप से ही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वही सेम वेरिएबल के केस में लेंगे, ठीक है। एवरेज, वहां टोटल डिस्टेंस है, यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टोटल डिस्टेंस था वहां, ये इसकी जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। चलो अब कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है। यूनिफॉर्म रेट से मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी थी u और इधर थी v, यानी फाइनल। तो ऐसे केसेस में v एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ऐसे केसेस के लिए निकालते हैं हम अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो v एवरेज जो है वो बेसिकली हो गया अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, फाइनल वेलोसिटी को v से डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे कि हम मीन निकालते हैं मैथ्स में, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा जब भी केस दे रखा हो तो हम दोनों वेलोसिटीज का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। चलो अब आ गया अपने पास क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4.1। कह रहा है कंसीडर टू पोस्टमैन, they started walking towards each other from a distance of 210 योजन, a unit of distance used in ancient India, ठीक है। तो ये एक पोस्टमैन A है और ये एक पोस्टमैन B है। इनको टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो करना है योजन, कितने योजन, ठीक है। पहले इंडिया में यूज करते थे योजन 210। एक ट्रेवल कर रहा है 9 योजन एक दिन में, दूसरा ट्रेवल कर रहा है 5 योजन एक दिन में। तो टोटल कितना ट्रेवल कर रहे हैं दोनों मिलके एक दिन में, 9 + 5 14 योजन। तो ये बताकर फिर हमें पूछ रहा है कि कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर, यानी कितने दिन बाद ये दोनों मिलेंगे। तो हम पहले निकालते हैं कितना, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दोनों मिलके, मल्टीप्लाइड बाय बोथ पर डे, ठीक है। तो एक कर रहा है 9, दूसरा कर रहा है 5, तो ये हो गया 14 योजन्स पर डे, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो सिंपल नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो ऊपर होना चाहिए टोटल डिस्टेंस। जैसे हमेशा नंबर ऑफ कभी भी कुछ निकालना हो तो ऊपर टोटल पुट करते हैं और नीचे जिस रेट से भी हो रहा हो, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल पर डे। पर डे तो टोटल है अपने पास 210,
नीचे है 14। देखिए 7 के टेबल में अगर करूंगा मैं तो 3 0, ये जा रहा है 2 पर, डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, तो दोनों मिलेंगे 15 डेज के बाद, दोनों मिलेंगे है, तो 15 डेज लगेंगे दोनों को ये आपस में मिलने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग टेक्स 50 सेकंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल shown in figure. Find his average speed and average velocity within the time interval of 50 seconds. ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन कि सारंग है, एक लड़का सारंग है, वो 50 सेकंड लेता है एक एंड से दूसरे एंड और दूसरे एंड से एक एंड, यानी वो पहले इधर गया, इधर से इधर और इधर से इधर वापस आया। ठीक है, तो टोटल टाइम लिया उसने 50 सेकंड, तो अपने को एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड अगर चाहिए, एवरेज स्पीड, तो उसके लिए चाहिए होता है अपने को टोटल डिस्टेंस, है ना, और नीचे चाहिए होता है टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, वो यहां से इधर गया 25, वापिस आया 25, टोटल टाइम लिया इसने 50 सेकंड, राइट, 50 सेकंड। तो कितना आ गया एवरेज स्पीड, ऊपर 50 नीचे 50, तो एवरेज स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। चलो अब एवरेज वेलोसिटी कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, वो यहां से इधर गया और वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो अपनी सेम है। ठीक है, टाइम उतना 50 ही लगा उसको, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर। तो एवरेज स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। अब है अपने पास पोज एंड पोंडर, पेज नंबर 53 का क्वेश्चन। कह रहा है कि ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, afterwards you drive 200 kilometers south in 2 hours, find the average speed and average velocity of your entire trip। बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसा भी पीछे गया कि एक पॉइंट से हम यहाँ से जा रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से गए हम नॉर्थ की तरफ, है ना, ये गए हम, ये नॉर्थ है, कितना चल के गए यहाँ 200 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ऐसे वापस भी आए हैं 200 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो टाइम 2 दे रखे हैं, 3 घंटे और 2 घंटे, तो पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। फॉर्मूला अपने को पता है कौन सा, टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना, जाने का 200 और आने का भी 200, है ना। फिर पहले टाइम लिया उसने 3 घंटे, फिर टाइम लिया 2 घंटे, तो ये हो गया अपने पास 400 अपॉन में 5, तो सिंपल सा हो गया ये 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 5 8 40, तो 80 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी होता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल। अब देखिए वो 200 किलोमीटर गया नॉर्थ, फिर 200 किलोमीटर आया साउथ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो अपनी सेम है, टाइम उसने उतना ही लिया 5, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी, बताया तो था फर्स्ट केस, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, मान लो ये यहां से यहां गया, ए से बी 500 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस भी 500 मीटर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी, जितना टाइम इसने लिया होगा उतना टाइम इसने लिया होगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होता है। सेकंड पार्ट
कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 while its average speed is not 0। अगेन किसमें, व्हेन, इसी का अपोजिट पीछे करा था, ऑब्जेक्ट comes to its initial point। पीछे हमने पढ़ा था अभी, देखो अगर ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वापस उधर ही आ जाता है, तो हमने अभी दो केस करे पीछे, तो उस केस में स्पीड 0 नहीं होती है एवरेज, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यही पूछा है कि किस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है और एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। तो ये था अपना केस, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक एवरेज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, तो आप लोगों को अगर स्कूटी या बाइक देखी होगी तो देखा होगा जो चलाते हैं तो उसको एक राइट साइड में मैकेनिज्म होता है, उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं ऐसे, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सीलरेटर। वो क्या करता है, वो स्पीड है ना, जनरली समझोगे तो वो वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है, कम और ज्यादा करता है। और जब ये कम और ज्यादा करता है तो उस केस में कुछ टाइम भी लगता है। तो यही होता है हमारा एवरेज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इट मींस क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ, तो टाइम के साथ। चलो अब वेलोसिटी चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी से माइनस करेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, राइट। चेंज तो ऐसे निकलता है ना, फाइनल वाली चीज में से इनिशियल माइनस करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल है u, टाइम आ गया t। चलो अब इसके SI यूनिट की बात करें तो इस SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर, ठीक है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी, इट कैन बी 0 पॉजिटिव और तो ये 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। चलो अब आता है कि अब केस लेते हैं हम, उससे समझेंगे कि 0 कब होगा, ठीक है। फर्स्ट, इफ v इज ग्रेटर देन u, जब फाइनल वेलोसिटी यानी मोशन कैसा है, वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही हो, और वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है पहले स्लो चल रहा था फिर वो तेज चलने लग जाए, तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है ना। तो v u से ज्यादा होगा, v u से ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन का कांसेप्ट क्या करेंगे, v माइनस u बाई टी होता है, तो एक्सीलरेशन इस केस में आएगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड केस, इफ u ग्रेटर देन v, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, जैसे ब्रेक मारते तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा अपना नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। तीसरा केस, इफ u इक्वल्स टू v, यानी दोनों वेलोसिटी सेम, और एक कब होता है, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलो अब अपने को लेना है एक केस आते हैं कि u व्हेन u कब 0 लेना है और v कब 0 लेना। तो फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में हम u को क्या करेंगे, 0। फॉर एग्जांपल बस स्टैंड, बोलता है कि एक बस है वो बस स्टैंड से चलना स्टार्ट करती है, रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, तो इस केस में ऑटोमेटिकली हम, सेकंड होता है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, जब ऑब्जेक्ट
यहाँ पे गिरने की बात हो रही है, फेंकने की नहीं, ठीक। ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकंड आता है कि फाइनल वेलोसिटी कब 0 लेंगे। तो फर्स्ट केस, जैसे ब्रेक मारते हैं और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट इस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाता है ब्रेक मारने की वजह से, तो इस केस में v0 लेंगे। और दूसरा, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाके वो, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकता है और फिर वापस नीचे आता है। अगर वो रुकेगा नहीं तो कभी भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस मींस वहां अगर रुका है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो फाइनल वेलोसिटी इन केसेस में 0 लेनी है और इनिशियल वेलोसिटी इन केसेस में 0। ये क्यों बताया कि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड जहां v u यूज होता है तो वहां बहुत ज्यादा अपने को ये अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एवरेज एक्सीलरेशन, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है। इनके नाम से पता चला यूनिफॉर्म मतलब, तो इसको देखो एग्जांपल से समझते हैं। तो एक तरफ हमने लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, दूसरी तरफ टाइम। तो पहले ऑब्जेक्ट 0 पे था, फिर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी पे आया, फिर 60 पे आया, फिर 90 से 120। तो अगर ध्यान से देखें तो इनमें वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 30 माइनस 0 30, 60 माइनस 30 अगेन 30, 90 माइनस 60 30, 120 माइनस 90 30। और यहाँ अगर टाइम देखें तो 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 0 5, 15 माइनस 10 5, यहाँ भी 5। तो क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी हो रही है वो सेम रेट से चेंज हो रही है सेम टाइम इंटरवल में, है ना। तो सेम रेट से जब वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं दूसरी तरफ है वेरिएबल। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो रेट है वो वेरी करेगा। पहले 30 माइनस 0 30, 50 माइनस 30 20, 75 माइनस 30 ये आ गया 25 और ये आ गया अपने पास 15। जबकि यहाँ टाइम इंटरवल कैसा है 5 5 5, यानी वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल रेट से यहाँ पे चेंज हो रही है। ध्यान से देखें तो यहाँ वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज हो रही है सेम टाइम इंटरवल में, या इसका जस्ट वाइस वर्सा। तो वो कहलाएगा हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब अपने पास एग्जांपल है 4.3। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक ऑब्जेक्ट जो मतलब एक बस जो है वो इनिशियली कैसे चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, यानी एक्सीलरेटर दबाता है वो तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज होकर वेलोसिटी आ गई 54 10 सेकंड के लिए। अगर वो टाइम सेकंड में दे रखा तो इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने का देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा। तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, है ना। 1 आर है तो अपॉन में आर में होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 2 1 2 2 के टेबल पे 5 पर 2 के टेबल पे 3। तो यहाँ से आ गया कि जो 1 किलोमीटर पर आ रहा है वो है 5 अपॉन में 3 6 80, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका कन्वर्जन होता है। अब इसको यहाँ अप्लाई करेंगे कैसे, तो u = 36 मल्टीप्लाई कर देंगे 5/, ये आ गया 2 तो ये आ गया 10, तो u आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम इंटरवल दे दिया अपने को 10 सेकंड। चलो 10 सेकंड के लिए उसने बोला प्रेस किया, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी दे दी है, इंक्रीज होकर वेलोसिटी आ रही है v 54। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो v = 54 इंटू 5/18, ठीक है। 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। चलो v आ गया अपने पास। फिर कुछ टाइम के लिए बस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। यानी कांस्टेंट मतलब 54 पे पहुंचने के बाद, यानी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंचने के बाद वो इसी स्पीड से चलती, वेलोसिटी से चलती जा रही है। फिर बस जो है वो स्टॉप हो जाती है 5 सेकंड बाद। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, उसको कुछ ऑब्स्टेकल दिखा यहाँ पे, देखा। देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड एहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। उसको कुछ ऑब्स्टेकल वहां पे दिखा
कोई ब्रेकर ही दिखा मान लो, ठीक है, तो उसने बस पे को ब्रेक लगाया, बस रुक गई 5 सेकंड के बाद, तो अपने को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है इनटू टाइम इंटरवल। फर्स्ट व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस, यानी पहले केस के लिए, और दूसरा व्हेन द ब्रेक्स यहाँ पे आएगा वर प्रेस्ड, तो ब्रेक लगाया होगा, ठीक है। तो पहला केस के लिए हम करते हैं, तो फर्स्ट केस, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो v है अपने पास 15, u है 10 और टाइम कितना दे रखा है अपने पास 10, तो ये आ गया 5/10, तो एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड केस, अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, जब वेलोसिटी इतनी पहुंच गई थी 54 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ये वेलोसिटी आने के बाद क्या था कि ये वेलोसिटी तो हो गई इनिशियल इस केस में, जो कि है 15 मीटर पर सेकंड, है ना, इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वो मार रहा है ब्रेक मार रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है अपने पास 0। टाइम इंटरवल इतने कितना दे रखा 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v है अपने पास 0, u है 15, टाइम है 5, तो 15/5 तो ये आ गया -3 मीटर। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो पहला केस था जब वो एक्सेलरेटर दे रहा है उस केस में, और दूसरा केस है जब वो ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक के केस में नेगेटिव, पीछे भी बताया था, तो ब्रेक लगता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एज वी लर्नड अर्लियर when an object is dropped from a height it takes a straight vertical path downwards before touching the ground, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ में आता है ना। while coming down the velocity of object increases, तो नीचे आते आते वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दे रखा है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकंड, इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज। तो ये अपने पास कोई टाइम इंटरवल दे रखा है, हर टाइम इंटरवल पे अपने को क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, और फिर बताना है कि इन एवरेज एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, इस टाइम इंटरवल की बात करें अगर t 0 से फर्स्ट t इक्वल्स टू 0 to 1 सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है 0 और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू, दो टाइम है तो t2 माइनस t1 कर लेते हैं, ठीक है। तो v कितना है 9.8 माइनस 0 1 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास, सिंपल सा, इस केस में एक्सेलरेशन आ गया 9.8। अब दूसरा केस लेते हैं, तो इस केस में t1 हो जाएगा 1, ये हो गया t1, ये हो गया t2 1 सेकंड, और t2 हो गया 2 सेकंड, u हो गया 9.8 और v हो गया 19.6। तो एक्सेलरेशन फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 19.6 माइनस 9.8 v माइनस u अपॉन में t2 माइनस t1 -1, तो ये आ रहा है इनका माइनस गया 9.8, नीचे आ गया 1, तो आंसर आ गया 9.8। तो दो केस में तो सेम आ गया। अब ये दो केस ले लेते हैं, है ना। थर्ड, तो यहाँ t1 है 2 सेकंड और t2 है 3 सेकंड, u हो गया 19.6 और v हो गया अपने पास 29.4। चलो तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v 29.4 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो नीचे तो 1 आ गया, 14 में से 9 गया तो 8, ठीक है, 20 में से 9 गया तो ये बच गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सेम है, अभी तक तो सेम आ रहा है, तो ये भी पूछा था, ठीक है। अब लास्ट रह गया इंटरवल अपने पास ये और ये, इसमें t1 हो गया 3 सेकंड और t2 हो गया 4 सेकंड, u हो गया 29.4 मीटर पर सेकंड और v हो गया 39.2। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 39.2 माइनस 29.4 अपॉन में 4 माइनस 3, तो ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को मैग्नीट्यूड निकालना था, निकाल लिया। फिर कह रहा है
इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का नीचे की तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। क्लियर। चलो अब है अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम देखेंगे ग्राफ्स कैसे बनते हैं, फिर उनके ग्राफ्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपने पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ जिसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम। तो पहले हम कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट। अब रेस्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है वहीं रखा रहता है, टाइम बढ़ता रहता है। तो देखिए ये 40 पर है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसने 40 से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये हो गया रेस्ट। फिर आता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो ये हो गया इक्वल डिस्टेंस हर बार इक्वल टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल पे देखते हैं, देखो 2 - 1 1, 40 - 20 20, ठीक है, 3 - 2 1, 60 - 40 20। तो ऐसे करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन। और ये हो गया वेरिएबल और एक्सेलरेटर। अब वेरिएबल में क्या होता है कि सब चीज वेरी करता है, कभी डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, कभी टाइम इक्वल हो सकता है, कभी दोनों, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। अब है नेक्स्ट अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी डिस्टेंस तो इक्वल रहता है ना, बट टाइम क्या होता है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो देखिए 0 पे 20, 1 पर भी 20, तो 1 - 0 1, फिर से 20, ठीक है, ये देखिए 20 20 20 20, हर पोजीशन क्या है 20। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैसे ही होगा जैसे अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वैसे होगा, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है और इक्वल रेट से। ये हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है बट अनइक्वल रेट से, तो इसका ग्राफ बनेगा थोड़ा कर्व। तीसरा आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, देखो पहले 15 थी, फिर 12.5 10 ऐसे करते करते और टाइम यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया अपने पास रिटार्डेशन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें देखना है। तो ग्राफ्स कैसे बनते हो तो हमने बना लिया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो पहले हम देखते हैं अपना लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो तो हम लेंगे वैसे वही एक यूनिफॉर्म मोशन का केस, एक तरफ ले लिया डिस्टेंस और एक तरफ ले लिया हमने टाइम, तो ये बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो मान लेते हैं पॉइंट ए पर S1 पोजीशन पर है और टाइम दिया उसने T1, पॉइंट बी तक आते आते पोजीशन होगी S2 तो टाइम हो गया T2, ठीक है। अब तो पहले हम अब देखो डिस्टेंस और टाइम का यूज करके हम सिर्फ एक ही चीज निकाल सकते हैं, वो है स्पीड या वेलोसिटी, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड, ये मैंने डिस्टेंस लिखा है तो यहाँ लिखा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड मींस v, है ना। अब डिस्टेंस की बात करें तो इन दो पॉइंट पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, S2 - S1, डिस्टेंस हुआ है S2 - S1, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस अभी कैसे निकलेगा, यहाँ से है S2 और ये है S1, तो S2 में से S1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा S2 - S1। वैसे टाइम कितना अपने पास T2 - T1, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, ए बी इसको देते हैं सी डी ई एफ और जी। अब S2 - F जो है वो GF के बराबर है, G से F, है ना, ये अपने पास इक्वल्स टू GF और ये GF साथ साथ इक्वल है BC के। और यहाँ से अगर देखेंगे T2 - T1 जो है वो DE के बराबर है और ये DE बराबर है C से A के। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो BC है वो Y एक्सिस पर है और जो C है वो है X एक्सिस पर। अब Y एक्सिस और जो X एक्सिस का रेशियो होता है ये कहलाता है स्लोप ऑफ ST ग्राफ, ठीक है, एक तो गया ये। अब स्लोप का मतलब होता है ये झुकाव, है ना।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है ग्राफ में तो हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो निकालना पड़ेगा, हमारे पास वहां से वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम बनाएंगे एक और, ये तो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम, इसमें हम बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, जैसे पीछे बनाया ग्राफ तो सेम रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का। तो एक तरफ हम लेंगे टाइम और एक तरफ हम लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, फिर से वही दो पॉइंट, ए और बी। ए पर है v1, इस पे है v2 और यह है 0 या O, यह है t1, यह है t2। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, राइट। देखिए अब यहाँ से अगर बात करें एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v1, सेम उसी की तरह चलेगा देखो, और ये हो गया t2 माइनस t1, और v2 माइनस v1 जो है नेमिंग अगर करेंगे c d, वही नेमिंग है सेम f g, तो ये आ रहा है gf जो कि है bc के बराबर, नीचे आ रहा है de, है ना, de जो कि है ca के बराबर, और ये एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो ये है y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। तो y एक्सिस और अपॉन में x एक्सिस का रेशियो अभी पीछे बताया था क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप, तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो यहाँ पे यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप है, ये झुकाव है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। और कैलकुलेट कैसे कैसे करना है अपने को, y एक्सिस पता होना चाहिए, x एक्सिस पता होना चाहिए, दोनों का रेशियो निकालेंगे, स्लोप अपने पास आ जाएगा। दूसरी क्या चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, नहीं पता तो सिंपल से मैं इसका निकालता हूँ एरिया। अब ग्राफ में ना दो ही चीजें कैलकुलेट होती हैं हमेशा, अगर ग्राफ को समझना है कभी भी तो दो चीजें समझनी होती है, एक एरिया दूसरा स्लोप। स्लोप हम पढ़ चुके हैं, अब मैं निकाल रहा हूँ इसका एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो इसको देखो दो टुकड़ों में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ये दो पॉइंट लिए ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल। तो एक तरफ पहले ले रहा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 बेस क्या है CA, हाइट क्या है CB, लेंथ क्या है DE, और ब्रेथ क्या है AE। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 1/2 CA मतलब T2 माइनस T1, CB V2 माइनस V1, DE T2 माइनस T1 अगेन प्लस T2 माइनस T1, राइट, और AE V1, ये हो गया V1। अब देखिए टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी, तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या है, इधर तो था एरिया, है ना, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटू वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट, तो क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया जो है अपना वीटी ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया अपने पास एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, चलो तो दो चीजें अपने को समझ में आई कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड या वेलोसिटी को, वहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो। अब हमें इसी ग्राफ की हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, ठीक है। तो अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीनों हम बताते हैं यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, चलो। तो ये ग्राफ क्या है, एक तरफ है टाइम और दूसरी तरफ है वेलोसिटी। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u, ये है ओरिजिन o, और b तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एक वेलोसिटी आती है v, और यहाँ से आते आता है तो यहाँ से इसने टाइम लिया t, इसको c मान लिया, इसको d और इसको e, ठीक है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है बेसिकली क्या, स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, अभी पढ़ा था हमने। तो ग्राफ में जो एक्सेलरेशन को निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। चलो अब वाई एक्सिस की बात करें तो ये हो गया BC और अपॉन में CA, और BC की अगर वैल्यू देखें तो BC की जो वैल्यू है वो है V माइनस यू, ठीक है। तो ये हो गया V माइनस यू, और CA की वैल्यू है T माइनस 0, तो ये आ गया V माइनस यू बाई T। T को इधर लेके जाओ, AT बराबर V माइनस यू, U को इधर लेके जाओ तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, जो कि होती है अपने पास पोजीशन टाइम। तो यहाँ अपने को चाहिए पोजीशन, और इसके लिए अपने को क्या चाहिए होता है, एरिया। अब एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे, पहले ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। चलो फिर से वही फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आते हैं चलो इस पे। बेस की बात करें तो CA, हाइट की बात करें तो BC, ठीक है। इसकी बात करें तो OA, और इसकी बात करें तो DO। चलो वैल्यू पुट करते हैं तो सबकी, CA, C से A T माइनस 0, तो ये आ गया T मल्टीप्लाई BC V माइनस यू, O से A U, और D से O फिर से T। तो देखिए क्या आ रहा है, लिख से 1/2, ठीक है, T। यहाँ से V माइनस यू की जगह हम AT पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया AT, क्या आ गया UT। अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, UT प्लस 1/2 A T इंटू T 8 स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन, जो कि है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। फिर से पोजीशन एंड डिस्टेंस, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ, अभी पूरी शेप का एक साथ निकालेंगे। देखो O से A से गया B से D, तो ये देखिए शेप कुछ ऐसी बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे, है ना, तो टर्न करते हैं तो ये शेप ऐसे दिखाई देगी हमें, जो कि क्या होती है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का क्या निकालेंगे हम, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, O से A से B से D। तो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। चलो पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA और DB। सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस DB, ठीक है, इसको प्लस डालते हैं।
प्लस डी बी। अब आती है बात हाइट, तो हाइट होगी डी ओ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो ओ ए यू, ठीक है, डी बी वी यू प्लस वी, ठीक है, ओ डी टी, ठीक है। चलो वैल्यू आ रही 1/2 यू प्लस वी इंटू टी, ठीक है, एस। अब पीछे हमने पढ़ा था ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, वी माइनस यू बाई ए, तो यहाँ पुट करते हैं, देखिए 1/2, इसको आगे पीछे कर दिया हमने बस, v प्लस यू और ये हो गया v माइनस यू बाई ए, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आगे ले लिया हमने, तो इसको दे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यही होती है अपने पास थर्ड इक्वेशन, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन प्लेन। तो प्लेन का मतलब क्या है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में वो पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हो गया वो एक वन डायमेंशन मोशन था, है ना, सीधा जा रहा था तो एक ही डायमेंशन में हो रहा था, एक डायमेंशन मतलब किसी एक ही एक्सिस का लॉन्ग। अब क्या है, यहाँ दो डायमेंशनल मोशन होगा, दो डायमेंशन में कैसे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये किक मार रहा है ना, तो इसके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे देखो एक रेफरेंस बनाता हूँ, जब ये किक मार रहा है ऐसे, तो ये दो एक्सिस का लॉन्ग मोशन हो रहा है, एक तरफ है अपने पास, इधर बात करें तो x और इधर बात करें तो y, कोई और कलर लेते हैं हम, यहाँ बात करें तो यह है y एक्सिस, यहाँ है x, देखिए। अब जो ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल जो है ऊपर भी जा रहा है और सामने भी जा रहा है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि ये देखो टर्न लेगा, गाड़ी ऐसे चलती है टर्न लेती है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट से रिवॉल्व करते हैं, या मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है, प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, तो ये सारे टू डायमेंशनल मोशन हो गए। तो अपने को भाई टू डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, और इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई ज्यादा बड़ा पार्ट है नहीं अपना, तो इसके अंदर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, देखो सर्कुलर पाथ है, तो इसकी स्पीड क्या है, हर पॉइंट पे सेम रहेगी, तो यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां से अगर स्पीड निकालें तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा है ना। अब डिस्टेंस कितना होगा, अगर इसका रेडियस है r, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई r टाइम t, तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई r बाय t। चलो अब कर लेते हैं एग्जांपल 4.8। क्या कह रहा है, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हिच कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप इफ द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या कर रहा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक कार मूव कर रही है हाईवे पे, ब्रेक लगाया गया है, ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो उसके बाद हो रहा है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अगर वो रुक जाता है, रेस्ट पे आता है, तो रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। फर्स्ट केस है कि जबकि अगर जो वो बस है या जो कार है वो 54 किलोमीटर की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रही होगी, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5/t, तो ये अपने को इनिशियल वेलोसिटी दे दी है पहले केस में। दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए अपन लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है अपने पास, टाइम होता तो हम कोई दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। ये 0 है, ये 15 हो गया, ये हो गया -4, डिस्टेंस निकालना है अपने को बस, इतना सा क्वेश्चन है। ये आ गया -225, ये आ गया -8 s, माइनस से माइनस खत्म, तो s इक्वल्स टू 225/8। अब देखो 8
2 जा 16, ठीक 16, तो यहाँ बचा होगा अपने पास 6 और 5 यानी 8 8 जा 64.10, 8 1 जा 2, तो इस टाइप से कुछ आंसर आएगा अपने पास 28 पॉइंट, जैसे इजी कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा, तो 28 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा अपने पास। सेकंड में कह रहा है अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108, ठीक है, ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18, तो 18 ये आएगा 6 5 30। सारा डेटा सेम है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इस पार्ट यू अपने को दे दिया, वी गिवन है ये रहा, इस केस में यू लेना अपने को और अपने को डिस्टेंस बताना है, तो ये आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना, वो आपको डिटेल में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर के वन शॉट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।